हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय को देखेंगे। समुच्चय समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स बोलते हैं। और समुच्चय यानी सेट्स का अर्थ होता है इकट्ठा करना यानी सभी वस्तुओं को इकट्ठा करना। तो समुच्चय का परिभाषा हो जाएगा वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसका समुच्चय होता है और किसका समुच्चय नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि किसका समुच्चय होता है और किसका नहीं और किसका नहीं। ठीक। तो पहला हम लोग देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास जैसे में हो जाएगा कि पहिलका में, और हम लोग देखेंगे मान लीजिए हम अगर समुच्चय पहचाने तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय का अर्थ होगा जो सभी लोग माने। अगर हम सरल भाषा में बोले तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जिसे सभी लोग माने। यानी हम लोग मानेंगे कि 10 से छोटी सम संख्या तो इसका हो जाएगा, मान लीजिए 10 से छोटी सम संख्या, तो इसको हम लोग सब मानेंगे कि हाँ इसका होता है 2 होता है 4 होता है 6 होता है 8 होता है 10 होता है। अच्छा 10 नहीं होगा कि छोटी बोल रहा है तो 8 तक ले 10 भी हो जाएगा। तो 10 तक हुआ तो हम इसे सब लोग मानता है। ऐसा थोड़ी ना है कि इसको 10 से छोटी कहा तो 11 12 भी कर देंगे, तो नहीं, इसका अर्थ 10 ही तक इसे सब लोग। अब मान लीजिए दूसरा हो गया इसका कि भारत के प्रधानमंत्री हुआ, तो हम लोग सब जानते हैं, सब लोग मानते हैं कि हाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। इसका भी समुच्चय होगा और 10 से छोटी सम संख्या भी इसका भी समुच्चय होगा। तीसरे का हम लोग मान लीजिए हम लोग कहेंगे कि सबसे खतरनाक जानवर तो किसी को शेर लगता है, किसी को बाघ लगता है, किसी को गैंडा लगता है, तो किसी को चीता लगता है, किसी को कुत्ता लगता है। तो हम लोग इसका समुच्चय नहीं बना सकते, लेकिन इसको सब लोग नहीं मानता है, सब लोग का अलग अलग हो जाता है। अब मान लीजिए चौथा कहा कि सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, तो किसी को विराट कोहली लगता है, किसी को रोहित शर्मा, तो इसका भी समुच्चय नहीं हो सकता है कि इसको सब कोई लोग नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय को लिखने की विधि। तो हम लोग लिखेंगे समुच्चय को लिखने की विधि। समुच्चय को लिखने की विधि। जब हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय को लिखने की विधि, तो समुच्चय को लिखने की विधि 2 होते हैं। कितने होते हैं? तो समुच्चय को लिखने की विधि 2 होते हैं। पहला हो गया रोस्टर विधि। पहला क्या हो गया? रोस्टर विधि। और दूसरा हो गया समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय हो गया और समुच्चय निर्माण विधि हो गया। ठीक। इसको बोल देंगे इंग्लिश में रोस्टर बोल देंगे, और इसको बोल देंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे कि रोस्टर विधि किसे कहते हैं। पढ़ेंगे ना कि रोस्टर विधि किसे कहते हैं। तो रोस्टर विधि, तो इसका पहला हो जाएगा, मान लीजिए है कि अवयवों को मंझली कोष्ठ के अंदर कोमा लगा कर लिखेंगे। इसका हो जाएगा रोस्टर विधि में समुच्चय को क्या करेंगे ना, अवयव को मंझली
यानी ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। मंझली कोष्ठ, मंझली कोष्ठक के अंदर कोमा लगा कर, कोमा क्या करेंगे, लगा कर लिखेंगे जैसे। और दूसरा हो गया, रुके बताते हैं। दूसरा हो गया अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी अवयवों की पुनरावृत्ति अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे देखिए, अवयव पहला होता है कि समुच्चय को लिखने की विधि। तो समुच्चय को लिखने की विधि दो गो, ये पहला हो गया रोस्टर विधि, दूसरा हो गया समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि को रोस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, और समुच्चय निर्माण विधि को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। पहला हो गया रोस्टर विधि। रोस्टर विधि हो गया तो लिखेंगे इसमें कि अवयव को मझली कोष्ठक के अंदर कोमा लगा कर लिखेंगे। और दूसरा, अवयव को पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी अवयव को पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। देखिए कैसे। और एक और है, इसका लिखेंगे कि सेट्स को, यानी समुच्चय को कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं। समुच्चय को होते हैं कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं। समुच्चय को कैपिटल लेटर के अंदर दर्शाते हैं, लिखेंगे। जैसे अपने नाम को बोलते। अब बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि बबलू, जैसे बोलेगा कि बबलू शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय लिखें, यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे समुच्चय को कैपिटल लेटर से, ए से मान लिया ABCD जिससे भी सूचित कर दिया जाएगा। फिर मछली कोष्ठ के अंदर ले डाल दिया जाएगा, और यहाँ लिख जाएगा B, फिर A, फिर हो जाएगा B को यहाँ लिखा है कि अवयव को पुनरावृत्ति नहीं होगी, यहाँ लिखेंगे। फिर B है तो फिर B A, और उसके बाद फिर B नहीं लिखेंगे, फिर L हो जाएगा और U हो जाएगा, और इसको कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। ऐसा ही समुच्चय बनेगा। अब मान लीजिए देगा कि स्कूल, जैसे देगा वैसे लिखना है। स्कूल देगा तो कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, फिर मझली कोष्ठक के अंदर डालेंगे, लिखेंगे SC हो जाएगा, H हो जाएगा, डबल O है तो एगो हो जाएगा, L हो जाएगा, पुनरावृत्ति बंद कर दें, आंसर। तो हम लोग समुच्चय को लिखने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी। अब मान लीजिए आ जाएगा कि 10 से छोटी अभाज्य संख्या, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय पूछ देगा। 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय पूछते, तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 10 से छोटी अभाज्य संख्या का समुच्चय पूछ देता है। ए से सूचित करेंगे और लिखेंगे क्या है। तो मान लीजिए ये हो जाएगा 10 अभाज्य का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, आंसर हो गया। और इसी को बोलते हैं समुच्चय बोलते हैं समुच्चय। अब बताइए, ये सब तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, यानी सुनिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसी को जब काट देंगे तो लिखेगा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। यानी इसका अर्थ हो जाएगा संबंध रखता है, और इसका हो जाएगा संबंध नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, ठीक, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक। अब हम लोग देखिए पहला में कि यहाँ दे क्वेश्चन कि 3 ...
3 डॉट 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 ए। तो हम लोग देखेंगे इसमें 3 है तो हाँ है, तो बिलोंग्स। अब यही क्वेश्चन दूसरा दे दे हो जाएगा। इसमें मान लीजिए कि क्या नहीं है, तो 4 नहीं है, ठीक 4 नहीं है, यहाँ डॉट 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 हो, यहाँ ए हो, तो इसमें देखेंगे कि इसमें है कि नहीं 4। इसमें 4 नहीं है तो बिलोंग्स टू। तो समझ में आया कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू कहाँ लगेगा। अगर कोई समुच्चय में अगर कोई लेटर मिल जाए तो उसमें बिलोंग्स टू लगा देंगे, और कोई समुच्चय में अवयव ना मिले तो नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। यानी नॉट बिलोंग्स टू ऐसे और बिलोंग्स टू को ऐसे। समझ में आया। इसका हो जाएगा संबंध रखता है, इसका हो जाएगा संबंध नहीं रखता है। अब हम लोग दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि। क्या है दूसरी का दूसरा व्यक्ति का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि कहता है, यानी इसको बोलते हैं सेट ब्यूडर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट ब्यूडर फॉर्म। हम पहले लिख चुके हैं। तो इसमें हो जाएगा कि इस विधि में अवयवों के लिए एक विशेष तर्क लिखा जाता है। एक विशेष तर्क लिखा जाता है। जैसे ये वाला हो गया, इसको पहचानते हैं आप लोग, या तो ये वाला हो गया, या ये इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे इसका भी। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक ना। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय दोनों विधि से निकाल सकते हैं। समुच्चय निर्माण विधि से बना। समुच्चय रोस्टर विधि नहीं लगाना, समुच्चय निर्माण विधि से बना है। इसमें हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, देखिए ये इसमें लिखना है कि x, फिर ये वाला, ठीक, जो इतनी होता है, फिर x लिख देंगे। और क्या है तो यहाँ लिखेंगे 10 से छोटी विषम संख्या। यहाँ लिख देंगे 10 से छोटी विषम संख्या। विषम और संख्या लिख है, और यहाँ लिख देंगे बंद। तो ये भी आसान है। रोस्टर विधि तो आसान है ही है, लेकिन समुच्चय निर्माण विधि में अब मान लीजिए हम संजय का लिख रहे हैं। क्वेश्चन था हम लिख रहे हैं संजय का लिख रहे हैं, तो संजय का समुच्चय निर्माण विधि से लिख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे ए, क्या कि सेट अगर हम समुच्चय को लिखेंगे तो ABCD कुछ भी से सूचित कर देंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर लिखेंगे मछली कोष, फिर लिख देंगे x ये वाला, फिर ये x लिखकर फिर यहाँ लिख देंगे संजय, ठीक ना। संजय शब्द के लेटर, यहाँ लिख देंगे संजय शब्द के लेटर लिख देंगे, और फिर मछली कोष। यानी हम लोग देखें तो समुच्चय निर्माण विधि भी कठिन नहीं है। पूरा समुच्चय चैप्टर ही बहुत लॉलीपॉप है। चलिए आज कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।